हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील रप्टा। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि व्हाट इज़ अ डिमार्केशन। डिमार्केशन क्या है और ये इसका क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। डिमार्केशन इज ए सेक्शन 107 ऑफ एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो जो एज पर सेक्शन 107 ऑफ द एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954। डिमार्केशन इज ए क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस एंड एनी रेवेन्यू ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट टू डू एंड डिसाइड एन एप्लीकेशन फॉर डिमार्केशन। डिमार्केशन क्या है और कैसे अप्लाई करें और किस ऑफिस में जाके से अप्लाई करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। डिमार्केशन क्या है? डिमार्केशन जब आपकी ज़मीन, आपको मालूम नहीं है कि आपकी ज़मीन कितनी है और आपकी ज़मीन की सीमाएं क्या क्या है, उसे जानने के लिए आपको डिमार्केशन करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर ज़मीन के साथ आपके पड़ोसी की हद है तो उसे अलग अलग करने के लिए भी आपको डिमार्केशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डिमार्केशन की ज़रूरत हर आदमी को है जो ज़मीन का मालिक है। तो डिमार्केशन को आप कैसे अप्लाई करें उसके बारे में भी बताऊंगा। डिमार्केशन को आप अप्लाई करने के लिए आप तहसील, उप तहसील, नज़दीक के आपकी जो तहसील उप तहसील रहती है उसमें आपको जाना होता है। वहाँ पे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठते हैं, वो एज ए असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होते हैं। और आप एज ए असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को या ग्रेड 2 को अप्लाई कर सकते हैं। वो उनको एक पावर होती है जो डिमार्केशन प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। आप उनके पास जाएंगे और आप अपने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने होते हैं, उसके कुछ जो दस्तावेज रहते हैं डिमार्केशन के, वो मैं बताऊंगा क्या 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 चाहिए डिमार्केशन के लिए। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन जो एप्लीकांट को फिल करनी होती है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के नाम। उसके लिए उसके बाद आपको जो आपकी ज़मीन का पर्चा, जमाबंदी जिसको बोलते हैं, वो आपको उसके साथ अटैच करनी होती है। और उसके बाद थर्ड वन इज़ मुसाबी की नकल, जो आपका मैप होता है लैंड का, वो आपको आपके रिकॉर्ड रूम, जो तहसील के अंदर रिकॉर्ड रूम होता है, वहाँ से प्राप्त होता है। वहाँ से प्राप्त करके आपको उसे अटैच करना होता है एप्लीकेशन के साथ। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होते हैं, फिर आप डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था डिमार्केशन अप्लाई करने का प्रोसेस। बस अब क्या होता, अब ये जो प्रोसेस होता था वो पहले मैनुअल होता था। वो आपको तहसील में जाना पड़ता था, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स देने होते थे। बट अभी भी आपको तहसील जाना पड़ेगा, परंतु आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो इस प्रकार रहेगा, आपको गूगल के अंदर ई हिमभूमि सर्च करना होगा। उसके बाद मेक सर्विसेज हिमाचल प्रदेश आएगी, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद म्यूटेशन है, म्यूटेशन रिक्वेस्ट डैशबोर्ड है, डिमार्केशन है और डिमार्केशन एप्लीकेशन स्टेटस है। आपको डिमार्केशन के अंदर जाना होगा। डिमार्केशन के अंदर ये आपके सामने मॉड्यूल खुलेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट, शिमला, तहसील, विलेज जहाँ के आप हो, और जमींदारी अपने आप उठा लेगा। अब एप्लीकेंट का नाम आपको फिल करना होगा, फिर मोबाइल नंबर फिल करना होगा, फिर आपको चेंज करना होगा नाम का, जो आपका जिस नाम से आप डिमार्केशन के अप्लाई कर रहे हो। मान लो अजय पुत्र राम रूप पुत्र चानू राम है, तो इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। वो आपके जितने भी खसरा नंबर है वो सामने शो हो जाएंगे। फिर आपको खसरा नंबर डिटेल सेलेक्ट करनी होगी कि आपको कौन कौन से खसरा नंबर की डिमार्केशन चाहिए। फिर उसके बाद जो ऐड ऑनर डिटेल है, वो आपका जो रिस्पोंडेंट रहता है जिसके साथ आपको डिमार्केशन करनी है, उसकी डिटेल भी आपको डालनी होगी। जैसे मान लो अनूप सिंह है, उसका भी खसरा नंबर सामने आ जाएगा। आप जो आपका एडजॉइनिंग खसरा नंबर है उसके साथ आपको क्लिक करना होगा, या फिर जो जिस खसरा नंबर पे आपका डिस्प्यूट है उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपको डिमार्केशन का रीज़न देना होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए डिमार्केशन करवाना चाहते हो। लाइक आपको लगता है कि आपको अपनी ज़मीन का पता नहीं है, या आपका पड़ोसी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो सब डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करनी है। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, उसका प्रिंट निकालना है और वो फिर अपनी फाइल के अंदर लगा के असिस्टेंट कलेक्टर के ऑफिस में सबमिट करना है। तो इतना सा प्रोसेस है गाइज। आपको ये इस प्रोसेस से आप गुजरना होगा। जब भी आप डिमार्केशन के लिए अप्लाई करते हो तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। और एक और फैसिलिटी है इस ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू कि आप अपनी डिमार्केशन के स्टेटस को चेक कर सकते हो। यदि आपने असिस्टेंट कलेक्टर के ऑफिस में इसे सबमिट किया है तो आपको पता होगा कि आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है अभी किस प्रोसेस में है।
तो ये भी एक फ़ीचर है इसमें। आपको फिर से वहीं जाना होगा जिसमें इसमें लिखा, इसमें एक स्टेटस वाली टैब है, उसे ये डिमार्केशन एप्लीकेशन स्टेटस। आप यहाँ से जान सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के आप व्यू स्टेटस कर सकते हो कि आपकी जो डिमार्केशन की एप्लीकेशन है वो कहाँ तक प्रोसीड हुई है अभी तक। तो वो क्या प्रोसेस रहता है कि जब आप असिस्टेंट कलेक्टर के ऑफिस में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाते हो, उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर उसको फील्ड कानून फील्ड एजेंसी को फॉरवर्ड करते हैं। फील्ड एजेंसी के बाद फील्ड कानून उसकी डिमार्केशन करते हैं। जब डिमार्केशन हो जाती है उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो, जब डिमार्केशन करते हैं, जो डिमार्केशन करने के बाद फिर जो उसकी फाइनल रिपोर्ट रहती है वो फील्ड कानून को अपने कलेक्टर को, असिस्टेंट कलेक्टर को सबमिट करते हैं और वो फिर उसके बाद डिमार्केशन का प्रोसेस पूरा होता है। तो आप जान सकते हो कि अब आपकी एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑफिस में है या फिर आपकी एप्लीकेशन फील्ड को मार्क हो चुकी है। ये एक फीचर है इसमें जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।